अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है और इनका डिफरेंस क्या होता है। तो क्या होता है जी कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी कॉमन या आम शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे। जबकि प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट्स अ वर्ड विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी पार्टिकुलर या खास फर्द, जगह या चीज के नाम को जाहिर करता है। तो यहां पर यह गौर करने वाली बात है व्यूअर्स कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में या इनके टाइटल्स के अंदर दो वर्ड्स का ही फर्क है, कॉमन और प्रॉपर का या पार्टिकुलर का। बाकी सारा कुछ सेम ही है। वो इस तरह से कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों ही किसी फर्द, जगह या चीज के नाम को जाहिर करते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कॉमन नाउन किसी आम शख्स या जगह के चीज या चीज के नाम को जाहिर करता है, जबकि प्रॉपर नाउन जो है किसी खास फर्द, जगह या चीज के नाम को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दो वर्ड्स यानी कि कॉमन और प्रॉपर या पार्टिकुलर, इन दो वर्ड्स के डिफरेंस को समझ लें तो हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के फर्क की समझ आ जाएगी। और इस फर्क को समझने के लिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को मजीद देखते हैं। हाँ जी, कॉमन नाउन होता है इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस or thing of the same class or kind and it is shared by that class or kind। यानी कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि एक ही क्लास या काइंड के तमाम अफराद, जगहों या चीज़ों के लिए इकट्ठा इस्तेमाल होता है। यानी कि एक ही ग्रुप, क्लास या टाइप की तमाम चीज़ों को जब हम एक नाम से ज़ाहिर करते हैं, एक ही नाम से ज़ाहिर करते हैं, तो ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। वर्ड कॉमन का मतलब ही ये है ऐसी चीज जो कि सबके लिए हो, और नाउन का मीनिंग क्या है? नाम। तो इसका मतलब है कॉमन नाउन का मफहूम ही ये बनता है कि ऐसा नाम जो कि सबके लिए हो। सब किन के लिए? एक ही ग्रुप की तमाम चीजों के लिए। यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें हों और वो मुश्तरक सिफात की बिना पर आपस में मिलती जुलती हों, एक जैसी हों, और इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा एक ही नाम से ज़ाहिर करने के लिए आम तौर पर जाना जाने वाला या जो ऑर्डिनरी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसा कि स्कूल, सिटी, वैन, बॉय, चेयर वगैरह वगैरह। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे घर के बाहर एक बागीचा है और उसमें बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, मसलन आम, सेब, ऑरेंज, नीम और शीशम वगैरह। अब अगर इन सारी चीज़ों को हम एक ही नाम से ज़ाहिर करना चाहें तो वो क्या होगा? वो होगा दरख्त। जी हाँ, दरख्त ही एक ऐसा वर्ड है जो इन सारी चीज़ों को कॉमनली ज़ाहिर करता है। कॉमनली क्यों ज़ाहिर करता है? क्योंकि बेशक ये सारी चीज़ें अपना अलहदा से एक वजूद और शनाख्त रखती हैं, लेकिन हैं तो ये सारी की सारी दरख्त ही ना। इसीलिए जब हम इन सारी चीज़ों का इकट्ठा जिक्र करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे बगीचे में बहुत से दरख्त लगे हुए हैं। व्यूअर्स, अगर अभी भी आपको कॉमन नाउन की समझ नहीं आई तो आपने परेशान नहीं होना। हम अपनी इस बागीचे वाली एग्जाम्पल जो है उसको जब प्रॉपर नाउन से रिलेट करके समझेंगे। प्रॉपर नाउन को मजीद देखते हैं। इट इज़ अ नेम गिवन इन particular to a specific person, place, a thing and not shared with any of its class। यानी कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जो एक क्लास या ग्रुप के सिर्फ एक ही फर्द, शख्स, जगह या चीज को जाहिर करे और उस ग्रुप की किसी भी शख्स, जगह या चीज से मुख्तलिफ हो। यानी कि कुछ चीजें हों और वो आपस में मिलके एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप की हर एक चीज का अपना एक अलहदा नाम जो कि उस ग्रुप में सिर्फ उसी चीज का हो और उस ग्रुप के किसी भी दूसरे मेंबर से मैच ना करे, तो उस चीज का ऐसा नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर
नाउन कहलाएगा। हम अपनी ये बागीचे वाली मिसाल ले लें तो इसमें पाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर हम एक ही नाम से ज़ाहिर करें तो वो क्या है, वो दरख्त है। लेकिन बागीचे में पाई जाने वाली हर एक चीज का अपना एक अलहदा नाम जो कि उसे दूसरी तमाम चीजों से हटकर एक अलहदा और मखसूस शनाख्त दे, वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो हमारी इस बागीचे वाली मिसाल में आम, सेब, ऑरेंज, कीकर, शीशम, नीम वगैरह ये सारे क्या हैं, ये प्रॉपर नाउन है। एक मरतबा आप सिर्फ वर्ड प्रॉपर पे गौर करें। देखें जो वर्ड प्रॉपर है ना, ये लैटिन वर्ड प्रोप्रियो से अखज किया गया जिसका मतलब होता है ऑन, यानी कि अपना। इसका मतलब है जो प्रॉपर नाउन का वर्ड है इसके मीनिंग से पता चल रहा है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अपना नाम, यानी कि जाती नाम। तो अब तक मैंने जितनी भी बात की है अगर इसको सादा अल्फाज में सम अप किया जाए तो वो ये बनती है कि एक ग्रुप में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों को जब हम एक ही नाम से ज़ाहिर करते हैं तो ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। और एक ग्रुप में पाई जाने वाली हर एक चीज़ का अपना ज़ाती नाम जो कि उस ग्रुप में सिर्फ उसी चीज़ को ज़ाहिर करे और उस ग्रुप की किसी भी दूसरी चीज़ से मैच ना करे, ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसा कि अलीगढ़ पब्लिक स्कूल, लाहौर मेट्रो, अहमद वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास और ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी इस बागीचे वाली मिसाल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो दरख्त हैं। तो दरख्त क्या है, ये एक क्लास है, एक ग्रुप है। और दरख्त का वर्ड जो है ये उस क्लास के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा ज़ाहिर कर रहा है और ये एक कॉमन नाउन है। और उस ग्रुप के अंदर पाई जाने वाली तमाम चीज़ों का एक अलहदा ज़ाती जो नाम होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। मसलन हम अपने उस बागीचे के अंदर खड़े हैं और हम एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि वो एक दरख्त है, तो अब इस सिचुएशन में हमने उस चीज़ का कॉमन नेम लिया है। लेकिन इसके बरक्स हम कहते हैं कि वो आम का दरख्त है, तो अब इस सिचुएशन में हमने उस चीज़ का प्रॉपर नेम लिया है। हम इस बात की और बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। मसलन इस दुनिया के अंदर 6 अरब अफराद बसते हैं, तो ये अब हमारे पास एक ग्रुप है, एक क्लास है, यानी कि दुनिया के अंदर बसने वाले 6 अरब अफराद का एक ग्रुप। अब इस ग्रुप के तमाम अफराद को जब हम एक ही नाम से ज़ाहिर करेंगे तो वो क्या है, वो होगा इंसान। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में पाए जाने वाला हर फर्द एक इंसान है, तो इंसान क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो इस ग्रुप में पाए जाने वाले हर एक फर्द का अपना एक अलहदा से ज़ाती मखसूस नाम होगा जो इसे अलहदा शनाख्त देगा और बाकी तमाम अफराद से मुख्तलिफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 अरब अफराद के इस ग्रुप का एक कॉमन नाउन है और 6 अरब प्रॉपर नाउन्स हैं। अब इस ग्रुप के किसी भी एक फर्द की तरफ हमने इशारा करना है तो कॉमन नाउन के लिहाज से हम ये कहेंगे कि वो देखो एक इंसान खड़ा है। लेकिन प्रॉपर नाउन के लिहाज से हम ये कहेंगे कि वो देखो शाहद खड़ा है, मुश्ताक खड़ा है, आमद खड़ा है, अली खड़ा है वगैरह वगैरह। इस चीज़ को समझने के लिए मज़ीद मिसालें देखते हैं। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, द गर्ल वॉज राइटिंग अ लेटर। तो लड़की खत लिख रही थी। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड गर्ल है ये किसी भी लड़की को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि ये कोई ख़ास लड़की नहीं है, कोई भी लड़की हो सकती है जो कि खत लिख रही थी। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आयशा वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आयशा है ये किसी भी लड़की को नहीं बल्कि एक मखसूस लड़की को ज़ाहिर कर रहा है जिसका नाम आयशा है। तो इसका मतलब है इस एग्जाम्पल में हमारा जो वर्ड गर्ल है ये कॉमन नाउन है और जो वर्ड आयशा है ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू सिटी। हम शहर को जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड सिटी है ये किसी भी एक शहर को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि सिटी जो है ये कोई मखसूस नहीं है, ये कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो ये है, वी आर गोइंग टू लाहौर। हम लाहौर जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड लाहौर है ये किसी भी शहर को नहीं बल्कि एक मखसूस शहर को ज़ाहिर कर रहा है जिसका नाम लाहौर है। तो अब इस एग्जाम्पल में
हमारे पास जो वर्ड सिटी है ये कॉमन नाउन है और वर्ड लाहौर जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। जहां पे मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि एक फिक्रे के अंदर प्रॉपर नाउन जो है वो एक नाम या टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता है और सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन का लफ्जी मतलब कोई मानी नहीं रखता। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है, जिशान स्कूल जाता है। अब अगर वर्ड जिशान का हम लफ्जी मतलब लें तो वर्ड जिशान का लफ्जी मतलब यह है बड़ी शान वाला, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जिशान स्कूल जाता है, वर्ड जिशान किसी फर्द की बड़ी शान को जाहिर नहीं कर रहा, ना ही ये किसी फर्द की प्रोफाइल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, बल्कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ड जिशान जो है वो किसी फर्द के नाम को जाहिर कर रहा है जो कि स्कूल जाता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन का डिस्क्रिप्टिव मीनिंग इस्तेमाल नहीं होता है। आपने अपने जहन में बस ये बात रखनी है कि कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर पर्टिकुलर आर स्पेसिफिक नेम्स, यानी कि कॉमन नाउन्स आम नामों को कहते हैं और प्रॉपर नाउन्स मखसूस नामों को कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक की डिस्कशन के बाद कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड चंद अहम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक के ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। अगर तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट खुद ही चल पड़ेगा। लेकिन मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।